पाइपों के नेटवर्क द्वारा प्रेशर से कृत्रिम बारिश करते हैं। जो आप खाद देते हैं उससे आप फर्टिलाइज़र जो है वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र इसके थ्रू दे सकते हैं। थोड़ा सा ज़मीन हमारी है ऊंची नीची है, इस विधि से जब हम सिंचाई करते हैं तो समान रूप से हमारा पानी सब जगह पे, चूँकि प्रेशर से जाता है, सब जगह पे समान रूप से हमें पानी गिरता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रविंद्र वर्मा। मैं जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड की तरफ से हूं। आज हम आपका स्वागत करते हैं माइक्रो इरिगेशन की ABCD पार्ट 2 में। माइक्रो इरिगेशन की ABCD पार्ट 1 में आपने जो देखा उसमें ड्रिप इरिगेशन की तकनीक के बारे में बारीकी से समझा, और आज हम आपको समझाएंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी इसको हिंदी में फुहारा सिंचाई विधि कहते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से छोटे छोटे मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। साथियों, स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी फुहारा सिंचाई विधि, इसको हम पाइपों के नेटवर्क द्वारा प्रेशर से कृत्रिम बारिश करते हैं। जैसे प्रकृति द्वारा आसमान से बारिश होती है, वैसे ही हम इसमें किसानों के द्वारा एक घटकों के द्वारा, कुछ इसके कंपोनेंट्स के द्वारा हम कृत्रिम बारिश कराते हैं, जिसे फुहारा सिंचाई विधि कहते हैं। फुहारा सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि होती क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, हम इन सभी मुद्दों पे आज आप लोगों से बात करेंगे, इसकी बारीकी के बारे में बताएंगे। तो फुहारा सिंचाई विधि से क्या क्या लाभ हैं, इसको क्यों अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इसमें पानी की बचत होती है, आपकी मजदूरी में बचत होती है। जो आप खाद देते हैं उससे आप फर्टिलाइज़र जो है वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र इसके थ्रू दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि खाद में बचत होती है। इससे खरपतवार जो होते हैं वो उनमें कमी आती है, रोग में कमी आती है, मिट्टी हमारी स्वस्थ रहती है, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम प्रोड्यूस है, वो हमारा मार्केट में जल्दी आता है और गुणवत्ता युक्त आता है। फुहारा सिंचाई विधि स्प्रिंकलर के अपना फ़ायदे हैं। इसमें 70% तक की, जैसा कि हमने बताया, कि पानी बचाया जा सकता है। हर एक फसल की अपनी ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम इस विधि को अपना सकते हैं। खेतों में पानी हम भर के नहीं देना है, हमको जो फसल होती है उसको पूरा भरा हुआ पानी नहीं चाहिए, उसको केवल नमी चाहिए, और उसकी ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं फुहारा सिंचाई विधि से। फसलों के हिसाब से हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा स्प्रिंकलर हमको किस लिए लगाना है, उसकी ज़रूरत को समझते हुए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेन गन इरिगेशन, यानी आपका लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर, उसको आप इस्तेमाल करना है तो आप जंगलों में हो गया, डस्ट सेपरेशन के लिए हो गया, गन्ने वगैरह में हो गया, इस तरीके की फसलों में जिसमें कि बड़ी बूंदों का, फोर्सफुल पानी का कोई नुकसान ना हो, उसमें हम लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर यानी रेनगन जैसे स्प्रिंकलर का फुहारा विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं, जैसे मिनी स्प्रिंकलर आप कह सकते हैं, उससे कुछ छोटे होते हैं जिनके रेन ड्रॉप साइज थोड़ा सा कम होते हैं। उसमें अलग अलग फसलों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसको आप गेहूं में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आलू में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप पत्तेदार सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंथा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम इस तरीके की फसलें हैं जो एकदम नज़दीक बुआई होती है, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम स्प्रिंकलर में, गेहूं में स्प्रिंकलर की बात करें तो गेहूं में जब गर्मियों में एक हीट वेव चलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लू चलती है, उससे जो गेहूं को नुकसान होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन से जब हम सिंचाई करते हैं तो इसमें कूलिंग हो जाती है, वातावरण ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर को डाउन कर देता है, जिससे पैदावार में एक बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। ये कई रिसर्च में पिछले सालों के उसमें देखा भी गया है, रिकॉर्ड में आया है, जिसमें हमारे गेहूँ की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। किसान साथियों, ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो लगा हुआ है इसे रेन पोर्ट भी बोलते हैं, जो कि पोर्टेबल भी होता है। आपके ये पाइपों का, जैसे हमने बताया कि पाइपों का नेटवर्क होता है, तो ये आप पाइप खोल के एक खेत से दूसरे खेत में भी ज़रूरत के हिसाब से शिफ्ट करके आप चला सकते हैं। खाद की मैं बात की कि खाद की
तो इसमें जो हम नॉर्मल खाद देते हैं, छिड़काव विधि से खाद देते हैं, दानेदार खाद देते हैं, वो खाद हमारी ज़मीन मिट्टी को ख़राब भी करती है और हम पूरी तरीके से वो हमारी जो फसल है उसका उपयोग नहीं कर पाती है, 30 से 40% ही उपयोग कर पाती है। जबकि सूक्ष्म सिंचाई विधि से अगर हम खाद देते हैं, पानी में घोल के खाद देते हैं, तो उसका उपयोग 60 से 70%, 80% तक की हम फसल हमारा कर लेती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो खाद में हमारी बहुत बड़ी बचत होती है, जो कि हमारी मिट्टी को नुकसान करती है, हमारे वातावरण को नुकसान करती है। तो उसमें हम एक बहुत बड़ा बदलाव लाके अपनी मिट्टी को हेल्दी बना सकते हैं और फसल को कम पैसे में खाद देके फसल को बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। माइक्रो इरिगेशन का जो फ़ायदा है वो एक हम जो लेबर की बचत है उसमें भी है, बहुत ज़्यादा है। जिसमें हम अगर बात करें कि अगर हमें केवल सिंचाई करना हो तो हम इस समय जहाँ पे खड़े हुए हैं ये 4 एकड़ का खेत है। 4 एकड़ के खेत में 5 मज़दूरों की एक सिंचाई करने में लगता है और एक मज़दूर की कीमत 400 रुपये से 500 रुपये तक की है। और इसमें हम बात करें तो केवल हम बटन दबाते हैं तो 15 से लेके 20 मिनट 25 मिनट में, जैसे कि हमारी फसल की उम्र है उस हिसाब से, पानी की उपयोगिता के हिसाब से हमारी सिंचाई मुफ्त में हो जा रही है। केवल हमको स्विच ऑन ऑफ करना है। दूसरे शब्दों में अगर हम मजदूरी की बात करें तो जब हमें खाद देना होता है तो पीठ पे 15 से 20 लीटर की बकेट लेके पीठ पे किसान भाई हमारे जो स्प्रे मशीन आती है उसको लाद के पूरे खेत में घूम घूम के खाद डालते हैं, या मज़दूर लगाते हैं तो उसका पैसा लगता है। और इसमें वेंचुरी सिस्टम के माध्यम से केवल एक बाल्टी में हमने खाद, वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, उसको घोल के रख दिया और ये अपने आप सक करके पूरे खेत में छिड़काव विधि से अपने आप कर देता है। तो वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी बचत है। हर जगह पे पानी से लेके खाद देने में, बुआई में, हमारा हर तरीके से इसमें फ़ायदा है। तो मज़दूरी में हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा है। किसान भाइयों, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा ज़मीन हमारी है ऊंची नीची है, पानी हम भरते हैं तो जहाँ पे नीचा ज़मीन है वहाँ पे ज़्यादा पानी भर जाता है, ऊंची ज़मीन पे हमको पानी चढ़ाने में तकलीफ़ होती है। इस विधि से जब हम सिंचाई करते हैं तो समान रूप से हमारा पानी सब जगह पे, चूँकि प्रेशर से जाता है तो सब जगह पे ऊपर से पानी गिरता है, बारिश होती है स्प्रिंकलर में, तो चाहे ऊंची ज़मीन हो या नीची ज़मीन हो, सब जगह पे समान रूप से हमें पानी गिरता है और फसल को बराबर नमी मिलती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसकी लागत की। सिस्टम तो बहुत अच्छा है, ये बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसकी लागत कितनी आती है। तो मैं खड़ा हुआ हूँ इस समय उत्तर प्रदेश में, तो हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इसमें सरकार बहुत जोर दे रही है उसको पानी बचाने के लिए, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, किसान को समृद्ध करने के लिए और हमारी मिट्टी की हेल्थ को बचाने के लिए, मिट्टी बचाने के लिए जिस तरीके से सरकार इसमें आगे आ रही है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका अनुदान भी है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस स्प्रिंकलर सिंचाई विधि पे, जो हम जिस खेत में खड़े हुए हैं यहाँ पे मिनी स्प्रिंकलर लगा हुआ है। मिनी स्प्रिंकलर का 10 बाई 10 मीटर के सिस्टम लगाने पे 1,08,254 रुपये का, छोटे किसानों को 90% और बड़े किसानों को 80%। छोटे किसान यानी जिनकी खेतौनी, जिनका खेत 2 हेक्टेयर से कम है, उनको छोटे किसान यानी लघु सीमांत के रूप में जाना जाता है, उनको 1,08,254 रुपये प्रति हेक्टेयर का 90% अनुदान मिलता है। और जो सामान्य किसान हैं यानी जो 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले किसान हैं, उनको 1,08,254 रुपये का 80% का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा है तो आपको 90% यानी 90,000 रुपये सरकार दे रही है और 10,000 रुपये हमारे छोटे किसान को देना पड़ रहा है। और जो बड़े किसान हैं यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन है, उनको केवल 20% यानी 20,000 रुपये उनको देना पड़ रहा है और 80,000 रुपये सरकार दे रही है। इसको लेने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना चला रखी है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट योजना है, जिसको हर एक किसान बहुत ही आसानी से ले सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ पेपर्स की ज़रूरत होती है। केवल वो पेपर देने होते हैं जिसमें हम बात करें तो किसान को अपनी खेतौनी देनी होती है, अपना खसरा देना होता है, एक फ़ोटो देना होता है, आधार कार्ड देना है और बैंक का अकाउंट देना है, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी देनी है। ये केवल इतने सिस्टम देके इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उम्मीद करते हैं कि जो आज जानकारी हमने दी है माइक्रो इरिगेशन की ABCD 2 में, वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए लाभकारी होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ हम आगे भी आते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। आपकी खेती किसानी की इनपुट कॉस्ट, लागत कैसे कम हो, आपकी आमदनी कैसे बढ़े, इन तमाम इस तरीके की नई तकनीकों को हम आपके सामने परोसते रहेंगे और ऐसे ही मुद्दों के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।